श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम वागेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीरण्यरवाभ्यां नमः। ओम सजीपुरन्दराभ्यां नमः। ओम माता मित्रचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम गुरुदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम मार्गदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत्कर्मप्रदानाय साङ्गाय सदग्निकाय सायुधाय सदग्धिकाय भगवते विश्वकर्मणे नमः। इंद्राय नमः। भगवत्यै महाशक्त्यै नमः। वरदमूर्तये नमः। मंगलमूर्तये नमः। भगवते श्री गिरिजानन्दनाय नमः। पुण्यं पुण्याः दीर्घायुरस्ते हस्ते पुण्यं पुण्याः दीर्घायुरसो विनायकं गुरुं भानो ब्रह्मविष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये विष्णुर्धामारो नक्षत्रो विष्णुरेव च योगश्च चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। सूर्यः सोमोऽयं हरकालो महाभूतानि पञ्चज एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवदाक्षिणः। संकल्पः ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णोः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराकल्पे जम्बोद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्ते प्रदेशे महामालप्रदेशे मध्यप्रदेशे इंदौरनगराभ्यान्तर्गत पूर्व दिग्भागे DRK लाइनाम्नि मालवा नाम्नि उपनगरे महंकालवने हरसिद्धिपीठे ओंकारेश्वर महाकालेश्वर काले गंगा यमुनयोः दक्षिणतटे गोदावरी नर्मदयोः उत्तरतटे बौद्धावतारे वर्धमाने कालयुक्तनाम संवत्सरे नवीन दक्षिणायने शरद ऋतौ महामांगल्यप्रद मासानां मासोत्तमे मासे पुण्ये पवित्रे मासे आश्विन मासे शुभे शुक्लपक्षे पुण्यपर्वणि दशम्यां नाम्नि महातिथौ अद्य मन्दवासरे अमुकगोत्रोत्पन्नोः अमुकनामोः कृतस्य ओम भूर्भुवस्वः धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थां दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप उपशमनार्थां राष्ट्र रक्षणार्थां अधिय पुण्यपर्वणि वेदायां सशस्त्र शक्ति पूजनाम अहं करिष्ये। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। भगवते भैरवाय नमः। ह्रीं शीतलाय नमः। अपांगदिवंकरणाय नमः। दीपनाथाय नमः। सूर्यनारायणाय नमः। पांचजन्याय नमः। गरुडाय नमः। गरुडध्वजाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरोन्मानि नमस्कारान् निवेदयामि। ओम गणानां त्वा गणपतिको हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिको हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिको हवामहे भजो अम्बे अम्बिके बालिके नमानय निगजना ससज्जतमना भगवते गणपत्य परणाभ्यां नमः। चरणारविन्दे सुगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। कलश पूजना ओम तत्वायामि कर्मणा वन्दवान् शास्त्रेण
प्रदत्या आवाहयामि स्थापयामि विष्णवाद्यावाहितदेवेभ्यो नमः वरुणाद्यावाहितदेवेभ्यो नमः चरणारविन्देषु अक्षतान् समर्पयामि पादेषु भद्यं समर्पयामि हस्तेषु अर्घ्यं समर्पयामि मुखेषु आत्मनियं समर्पयामि सर्वाङ्गेषु स्नानियं जलं समर्पयामि एक बार पंचनद्याः सर्वाणि मह्यन्ति ततो ततः सर्वतीषु पञ्चधातु येषे भवसरिता शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धात्मनियं समर्पयामि वस्त्रम् ॐ सुजातो ज्योतिषादहतर्मवरो वासो समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि सकल सौभाग्य परिमल द्रव्याणि समर्पयामि ॐ अहिरिव भोगे पर्जय सेवा भोज्याय हेतिं परिवाधमानः अर्धग्नो विश्वा प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि नैवेद्यम् ॐ नाभ्याम् आसीदन्तरिक्षको शीर्षं जयोः समवर्तत ॐ तथा लोकान् अगर्भयन्तः ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा उत्सवानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा पंचप्राणाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि चन्दनं दर्शयामि ताम्बूलपत्रं समर्पयामि ऋतुफलान्वितान्तविलक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि नमो नमस्ते फणिकल्पाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुभाषहस्ताय जटाधराय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पादपाने नमस्तुभ्यः अस्मिन् देवनायक यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव अनेन कृतेन पूजनेन वरुणाद्या भजदेवाः प्रियन्तान् मम भूरि वरुण भगवान् की जय हो मंत्रोच्चारण सगळं पाणी कंप्युटरला लागेल ही पूजा खड्गं चक्रगदे सुदर्शनः शूलकोशोन्निनः शङ्खं सप्तरथिं करैर्नयना सर्वाङ्गभूषावृता नीलास्मज्योतिरास्य पाददशका महाशक्त्यै नमः इंद्राय नमः ध्यानं समर्पयामि ध्यानान्ते आचरणान्ते अक्षतानि समर्पयामि आदयोः पाद्यं निवेदयामि ॐ क्षुप्तिपादामलं ज्येष्ठा अलक्ष्मे नाशयाम्यः अवो श्रीमदनज्येष्ठा सर्वानिर्वदनेकः वद्ध्वानं दुरादर्शा नित्यपुष्टाङ्करेशिने ईश्वरे कर्मभूतानां तामिहोपभये श्रिया गन्धाक्षतपुष्पाणि नमस्कारान् निवेदयामि ॐ गन्धर्वस्माविसावतोः परिदधातु विश्वस्यारिष्टे जयमानस्य परिधीरस्य क्रीडितः सौभाग्य परिमल द्रव्याणि समर्पयामि धूप दीपानि निवेदयामि ॐ अन्नपदे तस्य नो दैश्यनवे तस्य सुक्रीणः खाद्यानि तदेक्षे घृतानि च आहारो भक्ष्यभोजनं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यता ॐ प्राणाय
समर्पयामि पुत्रं समर्पयामि हस्तमुखप्रक्षालनं समर्पयामि नमस्करोमि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् निवेदयामि अनेन कृतेन पूज्येन मातरा प्रीयतां नमः। स्थिरो भव वेद्भंग आशुद्भव पाजर्वन्न चतुर्भव सुखदस्वमग्नेः पुरीधवाहनः त्रातारमिन्द्रमभितारमिन्द्रगो हवे हवे सुहवगो शूरमिन्द्रं भयामि गणां पुरहोधमिन्द्रकृतकिनो मघवाधात्वेन्द्रः सुजातो ज्योतिमासः सर्वपरोधमाधस्वः वासो अग्ने विश्वरो भगो दम्यश्वरिभावसो गन्धं समर्पयामि नमस्कारान् निवेदयामि ओम अंधस्तान्धो वो भक्षीयमः तमहो वो भक्षीयो जस्तो जम्बो भक्षीयराय वो कस्तराय वो खम्बो भक्षीय विद्योत्तामकमप्रभां जगपते स्कन्दस्थिता भीषणा कन्या शस्त्रवाहिन्यै नमः ध्यानान्ते सर्वोपचारान्ते गन्धाक्षतभूतानि नमस्कारान् निवेदयामि। अब आरती हो रही है, सभी लोग जो भी भक्त लोग खड़े हैं तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती करेंगे। पंडित जी रेडी हो आप? पंडित जी रेडी हो? अरे सुनी जी हटो यार, आरती की और अच्छे बने। खड़े हो जा तुम, मुझे तुम तो बक्से खड़े खड़े हो जाओ ऑफिस, जो खड़े हो बैठ के ऑफिस खड़े हो। सुनी जी बढ़िया यार, सुनी
हमारे वरिष्ठ नेता आवास एवं नगरीय विकास मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, समादरणीय जल शक्ति मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, लोकप्रिय सांसद माननीय शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय विधायक मनोज पटेल जी, हमारे महापौर माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी, भाजपा के अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी, चिंटू वर्मा जी, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष माननीय सावन सोनकर जी, इस अवसर पर पुलिस के डीजीपी सुधीर सक्सेना जी, समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण, समस्त आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, सर्वप्रथम दशहरे के पावन पर्व की मेरी अपनी ओर से आप सबको मंगल कामना, आप सबको बधाई, हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। आप हमारे लिए आज का ये पर्व कई कारणों से अत्यंत महत्व का है, लेकिन आज इसका आनंद और बढ़ गया है। खास करके 500 साल से ज्यादा का संघर्ष रहा है। सरयू के किनारे अयोध्या धाम में भगवान राम के प्रसंग से जुड़कर के पूरा देश आज एक अलग वातावरण में आनंद मना रहा है। काल के प्रवाह में हमारे लिए मालवा का तो और बड़ा इतिहास है। इस संबंध में 2000 साल पहले शकों को पराजित करते हुए जब पुनः सनातन धर्म की पताका लहराने का काम सम्राट विक्रमादित्य ने किया था, तो प्रत्येक स्थान पर जहां जहां आतताइयों ने हमारे देवस्थानों को नष्ट भ्रष्ट किया, प्रत्येक स्थान पर पुनः देवालय का निर्माण कराते हुए हमारे सनातन धर्म की पताका लहराने का एक मौका मालवा ने दिया था। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया 84 काले कसौटी के खंभे वाला मंदिर जो अयोध्या धाम में सरयू के किनारे बना था, उस काल के प्रवाह में तत्कालीन मुगल सल्तनत के सत्ताधीश ने हमारे भगवान राम के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट किया था। काल के प्रवाह में कई बार कई मौके ऐसे आए जब हमारे अपने देश बंधु के लोगों ने देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता निवेदयामि अनेन कृतेन पूज्येन मातरा प्रीयता नमः। स्थिरो भव वेद्भंग आशुद्भव पाजर्वन्न चतुर्भव सुखदस्त्वमग्नेः पुरीधवाहनः त्रातारमिन्द्रमभितारमेन्द्रगो हवे हवे सुभगो सूरमेन्द्र। आप सबको बधाई, हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। आप हमारे लिए आज का ये पर्व कई कारणों से अत्यंत महत्व का है, लेकिन आज इसका आनंद और बढ़ गया है। खास करके 500 साल से ज्यादा का संघर्ष रहा है। सरयू के किनारे अयोध्या धाम में भगवान राम के प्रसंग से जुड़कर के पूरा देश आज एक अलग वातावरण में आनंद मना रहा है। काल के प्रवाह में हमारे लिए मालवा का तो और बड़ा इतिहास है। इस संबंध में 2000 साल पहले शकों को पराजित करते हुए जब पुनः सनातन धर्म की पताका लहराने का काम सम्राट विक्रमादित्य ने किया था, तो प्रत्येक स्थान पर जहां जहां आतताइयों ने हमारे देवस्थानों को नष्ट भ्रष्ट किया, प्रत्येक स्थान पर पुनः देवालय का निर्माण कराते हुए
हमारे सनातन धर्म की पताका लहराने का एक मौका मालवा ने दिया था। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया 84 काले कसौटी के खंभे वाला मंदिर जो अयोध्या धाम में सरयू के किनारे बना था, उस काल के प्रवाह में तत्कालीन मुगल सल्तनत के सत्ताधीश ने हमारे भगवान राम के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट किया था। काल के प्रवाह में कई बार कई मौके ऐसे आए जब हमारे अपने देश बंधु के लोगों ने अब आरती हो रही है। सभी लोग जो भी भक्त लोग खड़े हैं तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती करेंगे। पंडित जी रेडी हो आप? पंडित जी रेडी हो? अरे सोनी जी हटो यार, आरती की और अच्छे बनेगी। अपने होलकर साम्राज्य की जो सौर मंडल में सूर्य ग्रह की भांति चमक रही है, जिनने शासन के माध्यम से इस देश के अंदर, यद्यपि उनका क्षेत्रफल तो छोटा था राज्य का, लेकिन सनातन संस्कृति की ध्वजा को लेकर के वो निकल करके वर्तमान के बनारस के काशी विश्वनाथ का मंदिर, जिसका हम अभी पूजा करके आनंद लेते हैं, हमें गर्व है, वो अहिल्या माता का बनाया हुआ है। हमें इस बात का आनंद है। और केवल बनारस की बात नहीं है, वर्तमान के चिंतामन, गणेश, उज्जैन, महाकाल के अंदर के बहुत सारे मंदिर, और न केवल यहाँ सोमनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मानसरोवर, रामेश्वरम, कौन सा स्थान छूटा? लगभग 150 से ज्यादा स्थान पर यहाँ से अपनी रानी वहां जाकर देवस्थान के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराती है। और वो जीर्णोद्धार भी उस समय की कोई भी सत्ता हो, हम सब जानते हैं आज के समय में सनातन धर्म के लिए हम अगर आगे बढ़ते तो कितनी कठिनाइयां आती होगी, लेकिन वो उतनी कठिनाइयों के दौर में भी क्या क्या संकल्प उनने किए और सुशासन के कौन कौन से दृष्टिकोण रखे। उनकी सत्ता के लिए भी, कोई सत्ताधीश होता तो सत्ता चलाना सरल नहीं होता है, उनके जीवन के कष्ट भी कितने थे, लेकिन एक एक कष्ट में वो मार्ग निकालती गई और अंततः अपने पूरे 28 साल से ज्यादा के शासनकाल में एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र, दोनों लेके चलने का, सुशासन का जो उन्हें मौका दिया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि अहिल्या महारानी जी का ये 300वां जन्मोत्सव चल रहा है, तो जब महाराष्ट्र की सरकार ने वो अहमदनगर की चौंडी नामक गांव की बेटी थी, आज मुझे गर्व है, जोरदार अभिनंदन करें महाराष्ट्र सरकार का ताली बजा करके, जिनके कारण से अहिल्या माता के नाम पर अहमदनगर को हटा करके अहिल्या महारानी के नाम पर जिला बनाया गया है। ये वहां भी उनके काम को पूजा गया है और हमारी सरकार ने भी निर्णय किया है पूरे साल अलग अलग प्रकार से अहिल्या माता को हम स्मरण करेंगे। तो आज जब उनकी हम अपनी जयंती मना रहे हैं, तो आज का दशहरा का शस्त्र पूजन अहिल्या महारानी के नाम पर हम घोषणा कर रहे हैं। आज मैं यहाँ घोषणा करना चाहूंगा, हमारी बटालियन पुलिस की वो अहिल्या महारानी के नाम पे जानी जाएगी भविष्य में, पुलिस बटालियन इंदौर की, जिसका नंबर 1 है, वो अहिल्या माता के नाम से जानी जाएगी। दूसरा, हमारे बीच में से उनने हस्तकरघा अर्थात रोजगार के साधन के लिए जो खेती कर सकते थे, उनको कुएं बनाने के लिए, बगीचे चलाने के लिए, जमीन देने के लिए कई सारे कामों से रोजगार के मौके दिलाए थे। कोई कल्पना कर सकता है, किसान को बुलाकर कहा कि आप बाग लगाइए, मैं आपको जमीन देती हूँ, पानी देती हूँ, बीज देती हूँ, उसकी रखरखाव के लिए पैसे देती हूँ, और जो पेड़ बन के बड़े होंगे तो उसको भी 60-40 के रेशो में बांटेंगे। अर्थात राज्य की व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा और पर्यावरण का भी ध्यान रखा। महेश्वरी साड़ियों के लिए ये जो बुनकर अभी जो महेश्वरी साड़ी बनाते हैं, कोई हैदराबाद से, कोई गुजरात से, कोई कर्नाटक के आगे जाकर वो मैसूर से, कहां से बुनकर जुटाए और उनको बुला करके यहाँ बसाया भी और बड़ी पैमाने पर लोगों को रोजगार के माध्यम से सिखाया भी कि हाँ, भूखे भजन होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला।
अगर हमारे नागरिकों को सुखी रखना है तो उनके प्रबंधन भी करना पड़ेगा। और अपने शासन के लिए उस समय भी उनके पास अपने खासगी ट्रस्ट में, ये खासगी ट्रस्ट हमारी एक प्राचीन परंपरा जो ग्वाल वंशी लोगों के लिए, धनगर लोगों के लिए, पत्नी के हाथ में पति अगर 1 रुपया कमाता तो 25 पैसे की राशि वो अपनी पत्नी के हाथ में देता, उसमें उसका हक नहीं रहता, केवल पत्नी का हक रहता। और पत्नी अपनी उस राशि से मर्जी आए जो उपयोग करे। मुझे इस बात का गर्व है, अहिल्या माता की सास अर्थात होलकर राव की पत्नी उस समय की खासगी और अहिल्या माता की खासगी दोनों मिलाकर के उस समय 250 साल पहले 18 करोड़ की राशि थी। 18 करोड़ की उस समय की राशि अपने आप में बहुत होती है। राज्य का कोष अलग, ऐसे में पेशवा का मन बदल गया और वो आक्रमण करने आए। 50,000 की सेना लेकर के उज्जैन के पास तक पहुंच गए। उन्होंने कहा मुझे पैसे की जरूरत है, और संयोग से दुर्भाग्य कहिए अहिल्या माता के पति शांत हो गए, बेटा शांत हो गया, पोता शांत हो गया, ससुर शांत हो गया, कोई बचा नहीं। लेकिन राज्य की रक्षा के लिए महारानी तलवार लेके आगे बढ़ी और नारी शक्ति की सेना खड़ी करी और चुनौती दी, पेशवा आ जाओ मैदान में, मैं आपसे मुकाबला करना चाहती हूँ। और मैदान में आने के साथ साथ अपनी कूटनीति का भी सहारा लेती है। युद्ध के घोषणा होने के साथ ही साथ एक पत्र भेजती है कि आओ पेशवा, युद्ध के मैदान में 2-2 हाथ करेंगे, लेकिन परिणाम मैं आपको अभी से बता देती हूँ, आप युद्ध में हारोगे तो एक महिला के हाथ से हारे जाओगे, ये इतिहास में प्रसिद्ध होगा। और अगर आप जीत भी गए तो महिला को हरा के जीत गए, ये कलंक भी आपके माथे पे लगेगा। वो उनकी कूटनीति काम करती है। जैसे ही आए थे पेशवा, वे टिकट वापस अपने घर पे चले गए और अपने राज्य की रक्षा करने का काम अहिल्या माता ने किया है। ये है हमारा अपना मालवा का गौरव और ये है हमारी अपनी वीरांगना का अपना कार्य व्यवहार। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि हमारे ये जो इन्वेस्टर समिट होते जा रहे हैं लगातार, एक के बाद एक, हमने कहा हर संभाग केंद्र पर हमारी सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, हेवी इंडस्ट्री, सभी प्रकार से जब इंडस्ट्रियां लगती जा रही है, उन इंडस्ट्रियों के माध्यम से उद्योगपतियों को तो हम बुलावा देंगे, लेकिन समान रूप से अभी हमने उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर 23 तारीख को अभी रीवा में होने वाला, उसके बाद शहडोल, फिर हमारा अपना आगे होशंगाबाद, अर्थात 10 संभाग केंद्र के